औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, बेशुमार लातादाद दरूद व सलाम प्यारे और करीम आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात के लिए। तो नाज़रीन, आज हम आपसे अपने मज़मून से हटकर गुफ्तगू कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज 28 मई है और पाकिस्तान सरकारी तौर पर 28 मई को मना रहा है। तो हम इसके पस मंज़र के हवाले से आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन, जो 28 मई है ये कोई आम दिन नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ही ख़ास दिन है। जिस तरह पाकिस्तान की तारीख़ में 14 अगस्त की अहमियत है, इसी तरह पाकिस्तान में 14 अगस्त के बाद 28 मई की सबसे ज़्यादा अहमियत है। 28 मई वो दिन है जिस दिन अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान ने इंडिया के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान को दुनिया की पहली इस्लामी एटमी पावर बनाया। तो नाज़रीन, पाकिस्तान का एटमी पावर बनना कोई मामूली बात नहीं, ये अल्लाह ताला का ख़ास फजल व करम। वो मालिकुल मुल्क है, जिस आदमी से जो चाहे काम ले सकता है। ये काम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दौरे हुकूमत में शुरू किया था। इसकी एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी थी और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को, जो हॉलैंड में सर्विस कर रहे थे, वहाँ से उनको बुलाया और उन्होंने कोटा लेबॉर्ट्री में इसका जो काम शुरू किया। उसके बाद ज़ियाउल हक़ आए और उन्होंने भी तमाम तर इख्तिलाफ़ात के बावजूद, उनके साथ बहुत से इख्तिलाफ़ किए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी एटमी प्रोग्राम के मामले में कोई सौदेबाजी या कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उसके बाद सदर गुलाम इसहाक़ खान थे, मोहम्मद खान जिनेजो थे, नवाज शरीफ थे, बेनज़ीर थी। तो जो भी हमारा लीडर आया, उसने मकदूर बार अपनी हिम्मत के मुताबिक इस प्रोग्राम में हिस्सा डाला। किसी भी लीडर ने इसको रुकने नहीं दिया। जहाँ तक हो सका उसने ये काम किया। तो इस 28 मई की वजह से हमने अपने अदली दुश्मन और मक्कार चांकिया के चेले भारत के जो हाथ पांव थे वो बांध कर रख दिए। 28 मई ही वो दिन है जिसकी वजह से आज भारत पाकिस्तान से खौफ खाता है। तमाम तर चाहतों ख्वाहिशों के बावजूद वो पाकिस्तान पर हाथ नहीं उठा सकता। और जो रही सही कसर थी वो अभी चंद दिन पहले अल्लाह के फजल व रहमत से 5, 6 और 9, 10 मई को पाकिस्तान ने पूरी कर दी। और चंद घंटों की जंग ने पाकिस्तान ने इंडिया को ऐसा सबक सिखाया कि दुनिया का नक्शा ही तब्दील कर दिया। ये जंग सिर्फ चंद घंटों की जंग ही नहीं, या सिर्फ भारत की हार और पाकिस्तान की जीत नहीं, बल्कि इस 4 या 5 घंटों ने पूरी दुनिया का निज़ाम जो है वो तब्दील करके रख दिया। हमने अपने से कई गुना ताकतवर दुश्मन भारत को हाथ पांव बांध कर मारा, और ऐसा मारा कि उसकी आइंदा आने वाली कई नस्लें जो है वो इसको हमेशा के लिए याद रखेगी। 37 के करीब उसकी जो एयरबेस थी वो हमने तबाह की। उसके S-400 की 2 बैटरियाँ जो थी वो हमने तबाह की। 3 रफ़ाइल तैयारे तबाह किए, एक Su-30 तबाह किया, एक MiG-29 तबाह किया,
एक उसका जो बड़ा ड्रोन होता है, अटैक ड्रोन, वो तबाह किया, और इसके अलावा बेशुमार तनसीबात को निशाना बनाया। और वो सिर्फ 1.5 घंटे की इस जंग के बाद इतना आजिज़ आ गया कि अमेरिका के सामने जाकर रोया पीटा कि महाराज हमारी जंग बंद करवा दो, वरना पाकिस्तान तो हमें ले दे गया, हम तो ख़त्म हो गए। तो इस तरह करके ये ख़त्म हुआ। और फिर इसमें ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमारे बाद लोग कहते हैं कि जंग बंद करके पाकिस्तान ने गलती की है। भाई ये गलती नहीं है, ये कुछ पॉलिसी मामलात होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक तरफ गजा का बहरान है, एक तरफ कश्मीर का मसला है, और दूसरी तरफ जो इन गैर मुस्लिमों की बदमाशियां हैं। हमने इन सब को काउंटर भी करना है, खुद को भी बचाना है और अपनी हिफाजत भी करनी है। तो इसलिए इन तमाम मामलात को बड़े ही आसान और अच्छे तरीके से हम इनको आगे लेकर चल रहे हैं। अभी जो हमारी क़यादत यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब गैर मुल्की दौरे पर निकले हुए हैं, वो सिर्फ जैसा कि अखबारात बता रहे हैं कि शुक्रिया अदा करने के लिए नहीं है, बल्कि ये आइंदा आने वाले आलमी निज़ाम को वज़ा किया जा रहा है, जो एक नया निज़ाम कायम होने वाला है। इसके नतीजे में अमेरिका की बालादस्ती ख़त्म होगी, चीन जो है एक सुपर पावर के तौर पर उभरेगा और पाकिस्तान उसका पार्टनर होगा। जिस तरह चीन दुनिया को लीड करेगा, इस तरह पाकिस्तान भी बाज़ इलाकों को, ख़ुसूसन इस्लामी दुनिया को लीड करेगा। और इसके जो असरात हैं, इसके जो खदोखाल हैं, वो अभी नज़र आ रहे हैं। आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान जो कल तक पाकिस्तान को धमकियां दे रहा था, आज उसके लबो लहजे में कितना फ़र्क आ चुका है। ईरान जो पाकिस्तान में जिसकी वजह से बहुत सी दहशतगर्दी फैल रही थी, दहशतगर्द उधर से तरबियत लेकर आ रहे थे, आज उसने भी अपना बॉर्डर बंद कर दिया है और यकीन दिलाया है कि हमारी तरफ से आपको कोई ख़तरा नहीं है। तो इसलिए ये जो दौरे हो रहे हैं, ये महज तहनीती पैगामात की वसूली के लिए नहीं हो रहे, बल्कि ये एक आलमी निज़ाम जो है ये वदा किया जा रहा है और इंशाअल्लाह इसको आप बहुत जल्द महसूस करेंगे। और जो दुनिया की तारीख होती है, ये चंद दिनों और घंटों में नहीं बनती, बल्कि इसमें सदियां बीत जाती हैं। इस्लामी दुनिया ने या मिल्लत इस्लामिया ने इस दुनिया पे 1300 साल तक हुकूमत की है और मिल्लत के मुखालफों यानी ईसाइयों, यहूदियों और दीगर गैर मुसलमानों ने मुसलमानों की कुव्वत को पाश करने के लिए 1300 साल तक मुसलसल जदोजहद की और बिलाखिर 1923 या 25 में खिलाफत इस्लामिया का ख़ात्मा करके उनको कामयाबी हुई है। और अब मुसलमान एक दफ़ा फिर कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को अपने पाँव पर खड़ा किया जा सके, और इंशाअल्लाह नज़र आ रहा है कि अल्लाह ताला ज़रूर इसमें कामयाबियाँ देगा। बाज़ औक़ात हालात इस किस्म के होते हैं कि आदमी को देखकर मायूसी होती है, जो गज़ा में फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है, जो कश्मीर में मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो बर्मा के मुसलमानों के साथ हो रहा है। तो ये यकीनन सब गलत हो रहा है, लेकिन ये कौम की जो तारीखें होती हैं ये पलक झपकने से तब्दील नहीं होती, इसमें टाइम लगते हैं। जिस तरह पिछले 100 साल से मुसलमानों को ज़ील-ओ-ख़्वार किया गया है, दबाया गया है, उनके असासों पर कब्ज़ा किया गया है, उनके मामलात को हथियाया गया है, उनको अगर नज़र में रखा जाए तो ये जो मुसलमान रिवर्स ले रहे हैं, निशाते सानिया के लिए उभर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मिल्लत इस्लामिया को फिर अपने पाँव पर खड़ा कर रहे हैं, अगर इसमें कुछ हमें मुश्किलात नज़र आ रही हैं तो इसमें कुछ उम्मीद की किरणें भी नज़र आ रही हैं। और अल्लाह के घर की में उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इसमें हम ज़रूर कामयाब होंगे। अल्लाह ताला अपनी करमनवाज़ी करेगा। वो कि हमसे भी गलतियां हुई हैं तो हम उनका अजाला करने की कोशिश कर रहे हैं,
और हमें अल्लाह के घर से ये उम्मीद है कि हम अपनी जो खोई हुई ताकत है, जो खोया हुआ मकाम है, उसको दोबारा ज़रूर हासिल करेंगे। तो इसलिए ये जो जितने भी काम होते हैं ये यकदम से नहीं होते, बल्कि स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो इंडिया जो पाकिस्तान को चबा जाना चाहता था, खा जाना चाहता था, अब वो पाकिस्तान से पनाह मांग रहा है, अब वो पाकिस्तान से छुपता फिर रहा है। उसको दुनिया में कहीं कोई पनाह नहीं मिल रही। हाँ, वो उसकी गिदड़ बबकियों पर न जाए, वो सिर्फ जो बातें कर रहा है, अब वो सिर्फ अपने अवाम को मुतमिन करने के लिए, खुद को तसल्ली देने के लिए ऐसा कर रहा है, हालांकि हकीकत ऐसी नहीं है। एक तो अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी पर बहुत हद तक अबूर हासिल कर लिया है। चाइना की पाकिस्तान को मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, लेकिन ये सब दुनियावी बातें हैं। असल बात यह है कि हमारा मामला अल्लाह के साथ जो है वो जुड़ना चाहिए। अगर हम अल्लाह के साथ खुद को जोड़ लें, अल्लाह के साथ कनेक्ट कर लें, तो कोई चीज़ हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। तो ये जो हमें कामयाबियाँ मिली हैं, ये सिर्फ चाइना की वजह से नहीं मिली, ये चंद अफराद की वजह से नहीं मिली, ये अल्लाह की रहमत की वजह से ही मिली है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम इन चीज़ों को कंटिन्यू में रखें, इन पॉलिसियों को जारी रखें, अपने इस किरदार को जारी रखें। हमें दुश्मन से डरने की, दबने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनकी आंखों में आंखें डालकर हमें जीना है, बात करनी है। ये तो हमारा पानी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा कि सिर्फ इनकी ये जो जितनी ख्वाहिशात हैं, ये ख्वाहिशात ही रहेगी। हम सिर्फ पानी ही नहीं लेंगे, बल्कि उनके इलाके भी लेंगे। और अल्लाह की रहमत से आप देखेंगे कि हम हिंदुस्तान को एक नहीं कई हिस्सों में तकसीम करेंगे, और उसकी ये जो इजारादारी है, एक बड़ा मुल्क होने की वजह से वो बहुत से मफादात समेट रहा था, अब वो ख़त्म हो जाएंगे। अब आप देखें, अंदाज़ा करें कि चंद साल पहले तक हर दुनिया का हर मुल्क भारत को सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंस दे रहा था कि वो एक बड़ा मुल्क है, वो उसकी इकानमी बहुत बड़ी है, उसका तजारती हुजम बहुत ज़्यादा है, उसके साथ तजारत करने में दुनिया को फ़ायदा था, तो इसलिए दुनिया उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देती थी। लेकिन सिर्फ चंद घंटों की लड़ाई में अल्लाह ताला ने हालात को इस कदर तब्दील कर दिया है कि अब दुनिया में कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जो भारत के साथ खड़ा नजर आए, और दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है सिवाय इसराइल के जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता हुआ नजर आए। सारी दुनिया पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रही है, पाकिस्तान की ताकत को मान रही है, पाकिस्तान की ताकत को तस्लीम कर रही है। और इंशाअल्लाह आने वाला जो वक्त है वो एक ऐसा वक्त होगा जिसमें पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ होगी, और पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी। पाकिस्तान की दुनिया की जो आइंदा की पॉलिसियाँ होंगी वो पाकिस्तान में बनेंगी, और पाकिस्तान अल्लाह के फजल से दुनिया को लीड करेगा। तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, हमें अपनी क़यादत पर एतमाद करना चाहिए, फ़ख्र करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, ये क़यामत तक कायम रहेगा और अपने दुश्मनों को नाकों चने चबवाएगा, और दुनिया में अपनी आलमी क़यादत और सियादत को मनवा के रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमारा, आप सब का और पाकिस्तान का हामी व नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पा इंदाबाद।